ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लू चोंग होता है। वो अपने पावर्स का यूज कर रही होती है। तभी एक एल्बम खुलती है और वो अपनी पिक्चर्स को देखकर कहती है कि मैं कितनी प्रिटी लग रही हूँ। देन हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके पास पावर्स भी होती हैं। तभी एक ब्लैक एनर्जी उस पर अटैक कर देती है और लू उस एनर्जी से लड़ रही होती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लू एक हैंडसम आदमी के साथ होती है। एक्चुअली वही हमारे ड्रामे का मेन लीड होता है जिसका नाम है वैन। वैन ने लू का गला पकड़ा हुआ है और वो लू को खुद से दूर रहने के लिए बोल रहा होता है। लू को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि असल में ये सब हो क्या रहा है। वह हर चीज को बहुत गौर से देखने लग जाती है। तभी लू को वैन के माथे पर कुछ ब्लैक कलर का नजर आता है जिसको लू बैड फेथ का नाम देती है। तभी वैन कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और वह उसका गला छोड़ देता है और पीछे हो जाता है। लेकिन लू बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। वैन उसका गला फिर से पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर अंकल जाओ आ जाते हैं और उन दोनों को क्लोज देखकर घबरा जाते हैं और तभी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और फौरन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वैन भी पीछे हो जाता है और अंकल जाओ की तरफ भागता है और ये भी कह रहा होता है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, अभी आप मेरे साथ चलें। और लू को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वह फिर भी वैन के पीछे भागती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन अंकल जाओ के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है। तभी अंकल जाओ उससे कहते हैं कि लू भी आ चुकी है, उसको भी बैठा लो, लेकिन वैन मना कर देता है और अंकल जाओ को कहता है कि आप प्लीज गाड़ी चलाएं और लू वहीं पर ही रह जाती है। लेकिन लू भाग भाग कर उनकी गाड़ी का पीछा करने लग जाती है और लू के भागने की स्पीड उस गाड़ी की स्पीड जितनी होती है। अंकल जाओ और वैन ये सब कुछ देखकर शॉक हो जाते हैं कि लू इतना तेज कैसे भाग सकती है। देन लू उनकी कार के आगे आकर खड़ी हो जाती है। तभी अंकल जाओ को कार रोकनी पड़ जाती है। देन लू अंदर आकर बैठ जाती है और ये बात वैन को अच्छी नहीं लगती। तभी वैन कहता है कि चलो अब हमें डाइवोर्स की बात कर लेनी चाहिए, मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता हूँ। तभी लू कहती है कि अच्छा पहले ये बताओ कि कंपनसेशन क्या दोगे। लू कुछ सोचने लग जाती है और वैन को उसकी हर आवाज आ रही होती है, यानी वैन लू की हर बात सुन सकता था, चाहे वह दिल में ही क्यों ना बोल रही हो। देन लू वैन के सामने एक फिंगर करती है और कहती है कि मुझे 1 चाहिए। तो वैन कहता है कि क्या तुम्हें 100 मिलियन चाहिए। तभी लू बोल देती है कि हाँ मुझे वाकई 100 मिलियन चाहिए थे। तभी वैन एक चेक साइन करने लग जाता है। लू सोच रही होती है कि शायद 100 मिलियन बहुत ज्यादा होते होंगे, इतने पैसे लेकर मेरी सारी लाइफ सेट हो जाएगी और मैं आराम से अपने सारे काम कर लूंगी। तभी वैन वो चेक साइन करके उसकी तरफ बढ़ा देता है। वैन लू से कहता है कि अब तुम मेरा मोबाइल मुझे दे दो। तभी लू उसको उसका मोबाइल देने लगती है, लेकिन उसकी पावर से फोन हवा में ही उड़ रहा होता है। ये सब कुछ देखकर वैन हैरान हो जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है। तभी वैन को ये लगता है कि लू सच में ही कहीं और से आई है और लू भी ये बात सोच रही होती है कि ये पैरेलल वर्ल्ड तो बहुत अच्छी जगह है, कार को भी कितना कंफर्टेबल बनाया गया है। देन वैन अंकल जाओ से कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए, डाइवोर्स की बात हम घर पर ही कर लेंगे। अंकल जाओ घर की तरफ जाने लग जाते हैं। घर पहुंचकर जब वैन अंकल जाओ से अपना नया फोन मांगता है तो अंकल जाओ उसको नया फोन दे देते हैं। तभी लू भी ये सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि अंकल जाओ मुझे भी नया फोन चाहिए। अंकल जाओ उसको भी फोन दे देते हैं। लू को फोन यूज करना नहीं आ रहा होता है। अब अंकल जाओ उसको समझाते हैं कि फोन कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद लू अपना न्यू फोन यूज करने लगती है। उसे बहुत मजा आ रहा होता है। वह वीडियो में एक नेक्ड मैन को देखती है और ये सोच रही होती है कि ये तो कितना हैंडसम लग रहा है और ये कितना प्यारा भी है। वह दिल में ये सब कुछ बोल रही होती है। उसकी सारी बातें वैन भी सुन रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी लू ये सोचती है कि ठीक है अब मुझे डायमंड से लड़ने में आसानी हो जाएगी इस फोन की वजह से। लेकिन तभी लू को पता चलता है कि उसके मोबाइल में तो पैसे ही नहीं है। वह अंकल जाओ से कहती है कि अंकल ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये देखें मेरे मोबाइल के ऊपर क्या हो रहा है। अंकल जाओ देखता है और उसको कहता है कि तुम्हारे मोबाइल में पैसे नहीं है। देन लू फौरन से वैन को देखती है और वैन फौरन से वहाँ से भाग जाता है। वो अपने रूम में आता है और रूम को लॉक कर देता है। तभी लू भी जोर जोर से दरवाजा नॉक करने लग जाती है। वैन कहता है कि यहाँ पर लॉ तोड़ने के लिए तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा मत करो। लू रुक जाती है और तभी कहती है कि मुझे पैसे कमाने के और भी बहुत से तरीके मिल सकते हैं, मुझे इसके लिए वैन की जरूरत नहीं है। और तब ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू सारे सर्वेंट से ये बोल रही होती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। बट कोई भी लू की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा होता है।
तभी लू एक सर्वेंट के पास जाती है और उसे उसका फ्यूचर बताती है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और दूसरी तरफ हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि तैयार हो रहा होता है। तभी अंकल जाओ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आज तो लू काफी ज्यादा बिजी है। तभी वैन अंकल जाओ को कहता है कि आप उसको जाकर ये बात बता दें कि मैं उसके हाथ का पका हुआ कोई भी खाना नहीं खाऊंगा। तो अंकल जाओ कहते हैं कि वो कुकिंग नहीं कर रही है बल्कि वे सारे सर्वेंट को उनका फ्यूचर बता रही है। वैन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू के पास सारे सर्वेंट चले जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लू उसी हॉल में खड़ी हुई होती है। तभी वैन स्टेयर से नीचे उतर रहा होता है। लू उसके करीब जाती है और उसको किस करने लगती है, लेकिन वैन उसको खुद से दूर करता है और उसको कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो, दिमाग ठीक है ना तुम्हारा। तो लू कहती है कि इसमें भी ऐसी क्या बात है। तभी वैन लू को धक्का देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लू वैन को सोफे पर गिरा देती है और उसकी क्लोज होने लगती है कि तभी वहाँ पर वैन का भाई शिंग आ जाता है और शिंग लू पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुमने कल रात मेरे भाई को ड्रग्स दिया था ना, और आज उसके साथ ये शेमलेस हरकत कर रही हो, तुम ये सब कैसे कर सकती हो। तभी लू ये सोचती है कि इसके माथे पर भी वही ब्लैक निशान है, इसका मतलब है कि ये भी जल्द ही मरने वाला है, ये ज्यादा नहीं जी सकेगा। तो शिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसकी बातें कैसे सुन सकता हूँ। तभी वहाँ पर वैन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और लू को वहाँ पर देखकर वे भी गुस्सा होते हैं। तभी वे सब लोग लू को बुरा भला बोलने लग जाते हैं। तो लू भी सोच रही होती है कि ये ओल्ड लेडी तो कैंसर से मर जाएगी, और वैन की मॉम तक ये आवाज चली जाती है और वो डर जाती है। देन वो शिंग को देखती है कि इसका इसकी जीएफ के साथ बहुत पुराना रिलेशन है। तो वैन और बाकी सब शॉक हो जाते हैं। तो वैन शिंग से पूछता है कि ये सब क्या बोल रही है, क्या ये सच है। तो शिंग कहता है कि मैं इस बारे में आप सबको बताना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। लू दिल में कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, काफी पुराना इसका रिलेशन है। देन लू शिंग के पास आती है और सोचती है कि ये तो 1 साल में मर जाएगा। तो सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी लू शिंग पर एक पेपर चिपका देती है जिसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। इतने में वहाँ पर एक सर्वेंट आ जाती है। तभी लू वैन का डैड को देखती है और कहती है कि आदमी उस सर्वेंट से प्यार करता है तो ये भी ज्यादा नहीं जीने वाला, इस आदमी को मौत मिलेगी। तभी वैन की मॉम हैरान हो जाती है और वैन और उसके डैड को बाहर ले जाती हैं। दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं जो अपने मोबाइल पर लड़कों को देख रही होती है और कहती है कि ये तो कितने प्यारे हैं। देन बाहर वो सब लू की बातें सुन रहे होते हैं। तभी वैन की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या तुम इससे प्यार करते हो। तो वो कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और किसी को नहीं। देन वैन की मॉम मान जाती है और वैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अगर आप बोले तो मैं इस लड़की को डाइवोर्स दे देता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। तभी वैन की मॉम कहती है कि अभी नहीं, अभी तुम इसके साथ टाइम गुजारो, अभी इसको डाइवोर्स मत देना। देन वैन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब घर के अंदर खड़े होते हैं। तभी वहाँ से कोई कहता है कि वैन की फियांसे आई है। तो लू फौरन से बाहर चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की आई होती है जिसका नाम लियाओ होता है। तो लू से कहती है कि तुम्हारी मेडिसिन का बहुत शुक्रिया, मैंने उसकी वजह से नाइट अच्छी स्पेंड की थी। लियाओ कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। देन वहाँ पर वैन भी आ जाता है और कहता है कि लियाओ तुमने वो मेडिसिन दी थी ना। लियाओ कहती है कि क्या, मैंने नहीं दी, लेकिन असल में ये सब लियाओ नहीं किया होता है। तभी वैन लियाओ को कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। तो लियाओ कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी लू लियाओ के ऊपर स्टिकर लगाती है और लियाओ चुप करके अंदर चली जाती है। वैन ये सब देखकर हैरान होता है। उसके बाद लू वैन से कहती है कि ये साइकिल लेकर तुम भी यहाँ से चले जाओ। देन वैन साइकिल पर बैठकर जाता है और फिर लू उसके साथ बैठकर कहती है कि तुम मुझे डाइवोर्स कब दोगे, यही बता दो। लेकिन वैन कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें लियाओ को दिखाया जाता है जो कि घर से बाहर निकलती है तो एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। देन वो उसके साथ कार में बैठकर जाती है और उसको बताती है कि लू बहुत अजीब है। तभी वो लड़का कहता है कि उसका कोई हल निकाल लेंगे, अभी हम जरा शॉ को ढूंढते हैं। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की लू के पास आती है जिस पर लू ने पावर यूज की होती है। तभी वैन की मॉम कहती है कि ऐसा लगता है कि इस लड़की पर घोस्ट आ गए हों। तभी वैन के डैड अपनी बेटी शिंग को कहते हैं कि तुम पर भी घोस्ट तो नहीं आ गए हैं ना, ये देखो तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई है। देन लू मजे से बैठकर सबकी बातें सुन रही होती है। तभी लू उस लड़की को कहती है कि ये तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ चीट कर रहा है, वो तुम्हें उल्लू बनाता है। बस तभी सब लोग एक साथ जमा हो जाते हैं और वो लड़की अपने हस्बैंड को फोन करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। देन कुछ टाइम बाद उस लड़की के हस्बैंड की कॉल आती है। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, काम कैसा जा रहा है, तुमने कहा था मीटिंग में हो, कैसी जा रही है वो मीटिंग। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि मेरा काम बहुत अच्छे से जा रहा है, मैं साउथ सिटी में आया हूँ और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और कॉल कट कर देता है।
तभी वैन के डैड कहते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के साथ फिश पकड़ने गया था, तब ये मुझे वहाँ नजर आया था, ये झूठ बोल रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि लू सब कुछ कैसे प्रिडिक्ट कर लेती है। तो वैन कहता है कि मैं भी ये सब सोचकर हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। देन बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ वैन बच जाता है। तब वह लू के पास जाता है और उधर लोगों के पास पहले से ही शिंग बैठा होता है। शिंग लू को और भी ज्यादा हैंडसम लड़कों के बारे में बता रहा होता है और लू से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे जीएफ का मेरे साथ बैड फेथ कैसे जुड़ा है और ये सब कुछ खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो लू कहती है कि तुम्हारे जीएफ असल में जीएफ नहीं बल्कि एक लड़का है। तभी वैन और शिंग दोनों ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं और उसके बाद वैन शिंग को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और खुद लू के साथ आकर बैठ जाता है। उसके बाद वैन लू से कहता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मेरा बॉडी फिगर कैसा है, तुम तो ऐसे नहीं बता रही हो। उसके बाद वैन उसे बहुत सारे पैसे देता है तो वह बता देती है कि हाँ बस तुम एवरेज हो। वैन को ये सुनकर हैरानी होती है कि क्या मैं सिर्फ एवरेज हूँ। फिर उसके बाद वैन लू से पूछता है कि अच्छा अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी फिगर के लिए क्या करना होगा, लेकिन लू उसको नहीं बताती। तो वैन कहता है कि तुमने कहा था तुम्हें पैसे बहुत पसंद हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, बस मुझे आगे के बारे में बता दो। देन लू वैन को बताती है कि तुम्हारी कंपनी बहुत ही जल्द बैंकरप्ट होने वाली है और कोई तुम्हें ऑक्शन पर ही रिजेक्ट कर देगा। तभी ये बात सुनकर वैन शॉक हो जाता है और शिंग भी वहाँ पर आ जाता है। शिंग लू को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई वैन को रिजेक्ट कर दे। देन वैन के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वैन को कहते हैं कि तुम इस लड़की को ऑक्शन पर अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वैन की मॉम को भी लू बहुत अच्छी लग रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन लू को एक सूट पसंद करने के लिए बोल देता है। लू एक सर्वेंट के साथ सूट पसंद करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो एक प्यारा सा सूट पहन कर आती है। वैन उसको ही देखता रहता है। तभी लू देखती है कि एक फ्लास्क नीचे गिरने वाला होता है तो लू वैन को साइड कर देती है। वैन की मॉम को लू और भी ज्यादा पसंद आ जाती है। मॉम वैन को कहती है कि अब तुम इसी को अपने साथ लेकर जाओगे ऑक्शन पर, देखना तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। देन वैन भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन लू को कहता है कि तुम थोड़ा वेट करो, मैं किसी से मिलकर आता हूँ, और खुद वो अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर लियाओ आ जाती है कि लू तुम अकेली क्यों हो, तुम जानती हो कि ऑक्शन पर मेल और फीमेल का अलग अलग होना इम्पॉसिबल है। तभी लू कहती है कि अच्छा वैसे ये जो लड़के तुम्हारे साथ हैं इसको देखने से तो लगता है कि इसको किडनी प्रॉब्लम है। तभी लियाओ कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लू कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम मेरी बहनों की तरह हो ना, तो तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ, इस लड़की से दूर रहो, इसको किडनी प्रॉब्लम है और ये तुम्हें भी नहीं बताएगा। तभी वो लड़का अजीब तरीके से चलकर वहाँ से चला जाता है। देन लू लियाओ को अपने पावर से धक्का दे देती है तो वहीं से वो ग्लासेस वाला लड़का आ जाता है और लियाओ को बचाता है और उसको अपना कोड दे देता है। देन वो लड़का लू के पास आ जाता है और उसको थप्पड़ मारने लगता है, बट वैन उसका हाथ रोक देता है और कहता है कि मेरी वाइफ है, इसको कोई हाथ लगाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा होगा कि दूर रहकर बात करो। तो वो लड़का कहता है कि इसने लियाओ को धक्का दिया है, इस तरह वो गिर भी सकती थी। तभी वैन कहता है कि ये मेरी वाइफ बिल्कुल पावरलेस है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, इसने कुछ नहीं किया है, मैं जानता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तुम इस लड़की के हाथों बेविज्ड हो जाओगे, तुम्हें मैं भी इसे बता रहा हूँ। और वो भी लू को बुरा बुरा बोलने लग जाता है। लू आगे बढ़कर उस लड़के को थप्पड़ मार देती है। तभी सब शॉक हो जाते हैं और लियाओ कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे भाई को मारा है। लू कहती है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बुरा भला बोला है, ये उसका रिप्लाई है। तो वैन भी स्माइल करने लग जाता है। देन वैन लू को वहाँ से लेकर चला जाता है। लियाओ सोचती है कि पहले तो वैन लू को पसंद नहीं करता था, अब क्या हो गया। देन वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें इस थप्पड़ का बदला चुकाना होगा। और फिर वो लड़का लियाओ को कहता है कि ऑक्शन में तुम हाउ फैमिली की सिंपैथी लेने की कोशिश करना, देन हाउ फैमिली फू फैमिली को रिजेक्ट कर देगी, इस तरह फू फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। देन सबको एक वास दिखाया जाता है और वो लड़की अनाउंस करती है कि इस वास की एक बहुत यूनिक हिस्ट्री है, तो हम इसकी बोली लगाना शुरू करते हैं। देन उस वास को कोई भी खरीद नहीं रहा होता है, लेकिन लू अपने माइंड में सोच रही होती है कि ये वास बहुत भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक है। तभी वह वास की बोली लगाकर उसको बाय कर लेता है और वो भी 1 मिलियन में। देन एक और आर्टिकल दिखाया जाता है, वो भी काफी प्यारा होता है। देन वो ग्लासेस वाला लड़का उस आर्टिकल की बोली लगाता है और वैन भी लगा रहा होता है। जब वह लड़का 50 मिलियन बोलता है तो लू वैन को कहती है कि तुम अब चुप कर जाओ। उसके बाद वह दिल में सोचती है कि असल में ये आर्टिकल तो चोरी किया गया है, इसलिए इसमें ब्लैक एनर्जीज निकल रही है। और वैन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। देन उस लड़के को वो आर्टिकल दे दिया जाता है। वो लड़का वो आर्टिकल लियाओ को दे देता है कि तुम्हारा
बर्थडे करीब है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, इसे रख लो। लियाओ भी बहुत खुश होती है। तभी लू सोचती है कि ये नेकलेस तो बैड लक लेकर आता है बंदे के पास जो इसको पहन लेता है। लियाओ बीमार हो जाएगी। तभी वैन लू को कहता है कि अगर तुम्हें भी कोई चीज अच्छी लगे तो तुम मुझे बता देना, वो तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। लू कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं खुद खरीद सकती हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ। देन नेक्स्ट आर्टिकल दिखाया जाता है जो कि काफी सारे स्टोन्स होते हैं। तब लू और वैन और बाकी सब उन स्टोन्स को देखते रहते हैं। लू अपनी पावर्स यूज करके बता देती है कि इसमें से कौन सा स्टोन हमारे लिए गुड लक लेकर आएगा। तभी वैन को 591 वाला स्टोन बताती है। उसके बाद वैन उस स्टोन को खरीद लेता है और वो भी 10 मिलियन में। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं कितने अजीब से स्टोन की वे 10 मिलियन क्यों पे कर रहा है। सब वैन का मजाक बनाते हैं कि इसको किसी भी चीज का पता नहीं चलता है। देन लियाओ भी अपने भाई को बोलती है कि तुम भी ये सारे स्टोन बाय कर लो, तो उसका भाई भी कुछ बाय कर लेता है। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हु आ जाते हैं और वो स्टोन को बाय करने आते हैं। वहाँ पर स्टोन को तोड़ दिया जाता है, लेकिन लियाओ की किसी भी स्टोन से ज्यादा नहीं निकलता है। तो उसका भाई कहता है कि मेरे 50 मिलियन जाया हो चुके हैं और वह बेहोश होने लगता है। हम तब उसके बाद लियाओ को लू को बुरा बुरा बोलते हुए देखते हैं और वह कहती है कि देखना तुम्हारे स्टोन भी एम्प्टी होंगे, इनके अंदर भी कोई चीज नहीं होगी और ना ही कुछ प्रीशियस होगा। लेकिन मिस्टर हो कहते हैं कि वैन क्या आप चाहते हैं कि हम आपके स्टोन भी खोलें। उसके बाद फिर वैन लू की बात सुनता है तो लू कहती है कि हमें इसमें कोई मसला नहीं है। वैन कहता है कि ठीक है हम ये भी खोलेंगे। उसके बाद वैन और लू के स्टोन खोले जाते हैं और उन तीनों स्टोन में जेड होते हैं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं और तभी मिस्टर हो कहते हैं कि ठीक है वैन मैं आपसे ये जेड बाय करना चाहता हूँ। उसके बाद वे 5 बिलियन उनको ऑफर करता है तो ये सुनकर लू की आंखें चमक जाती हैं, इतने ज्यादा पैसे। उसके बाद वे चेक साइन कर देता है तो लू वो पकड़ लेती है। तभी वैन उससे चेक ले लेता है और कहता है कि इसको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, उसके बाद इससे पैसे निकलेंगे। देन मिस्टर हु वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लू कहती है कि मिस्टर हु एक अच्छा इंसान है लेकिन उनकी बेटी 3 ही दिन में मर जाएगी। तभी लियाओ ये बात सुन लेती है और मिस्टर हु को रोककर कहती है कि आपने सुना इसने क्या बोला। उसके बाद वे फोन पर रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें लू ने ये बात कही होती है कि मिस्टर हुआ की बेटी 3 दिन में मर जाएगी। मिस्टर हु को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वैन को बोलते हैं कि आप अपनी वाइफ से कह दें कि अभी मुझसे माफी मांग ले। मैं जानता हूँ कि आपकी वाइफ जेड को पहचानने में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें इस बात का हक नहीं है कि ये मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात बोलें। तब वैन मिस्टर हु को रिलैक्स करता है और उनको कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही अच्छा फ्यूचर बताती है, आप हमारे साथ चलकर हमारी एक बात अकेले में सुन लें। उसके बाद वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एक रूम में बैठे होते हैं। तभी वैन मिस्टर हु को कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही अच्छा फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, वह सब कुछ जानती है, आप एक बार उसकी पूरी बात सुन लें, फिर आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा। उसके बाद लू मिस्टर हु को बताती है कि आपने अपनी फैमिली की कोई बात नहीं मानी थी और आपने अपनी फैमिली की मर्जी के बगैर शादी की थी, जिसके बाद आपकी 3 बेटियां हुई जिनमें से 2 मर गई थी और एक ही जिंदा है और वे भी 3 दिन के अंदर मर जाएगी। उसके बाद लू मिस्टर हु को एक चीज देती है कि ये आप अपनी एल्डेस्ट बेटी को दे दीजिएगा, नहीं तो आपकी बेटी 3 दिन के अंदर ही मर जाएगी। आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो ये आप उसको दे देना। मिस्टर हुआ वो चीज ले लेते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन और लू वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वे लोग घर जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर लियाओ और उसके भाई को देखते हैं। लियाओ और उसका भाई कह रहे होते हैं कि मुझे मिस्टर जियाओ का मैसेज आया है। तभी दूसरी तरफ हम मिस्टर जियाओ को देखते हैं जो कि ब्लैक मैजिक कर रहे होते हैं। तभी वैन की हालत खराब हो जाती है और वो लू का हाथ पकड़कर उसको रोड के बीच में ले आता है और वहाँ से कार भी आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लू और वैन टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उनकी जगह लियाओ और उसका भाई आ जाते हैं और लियाओ के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वैन को भी होश आ जाता है। लू सोच रही होती है कि क्या लियाओ ने जो आर्टिकल गले में पहना है उसकी वजह से ये सब हो रहा होगा। तभी वैन कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। लू उसको बताती है कि तुम पर किसी ने मैजिक कर दिया है, इसलिए तुम मुझे रोड के बीच में ले गए थे और तभी मैंने अपनी पावर यूज करके हम दोनों को टेलीपोर्ट कर दिया। मेरी जगह ये लोग आ गए। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लियाओ अपने भाई को देखकर रोती रहती है। नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों घर जाते हैं, वैन के पेरेंट्स और शिंग बहुत परेशान होते हैं। वैन की मम लू को देख रही होती है कि वो ठीक है और शिंग वैन को देख रहा होता है। वैन मॉम को कहता है कि मॉम एक्सीडेंट मेरा होने वाला था। मॉम कहती है क्यों? अच्छा। देन वैन मॉम से पूछता है कि क्या आपने किसी को मेरी डेट ऑफ बर्थ बताई थी, क्योंकि ये मैजिक डेट ऑफ बर्थ की वजह से हुआ था। तो मॉम कहती है कि हाँ तुम्हारी आंट को बताई थी और लू ये सब देख रही होती है। तभी लू के पास वही लड़की सैंग आ जाती है और उसको कहती है कि लू मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। वैन लू से कहता है
कि इसको जल्दी बता दो इसकी बेटी कहाँ पर है। लू पता करने की कोशिश कर रही होती है। तभी सैंग कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और उसके बाद वो नी डाउन करने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे बता दो कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो लू ऐसा करने से मना करती है। तो लू कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती हूँ और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी सैन वैन को कहती है कि लू ने ऐसा क्यों किया है। वैन कहता है कि इसमें भी कोई बात होगी इसलिए वो तुम्हें नहीं बता रही है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन और लू दोनों एक दूसरे के क्लोज खड़े होते हैं। तभी वहाँ पर वैन की मॉम भागते हुए आती हैं और उनको बताती हैं कि सैम को किया की कॉल आई थी और वो फौरन घर से निकल गई है। कहाँ गई है इस बारे में किया को भी नहीं पता है। देन वैन परेशान हो जाता है और लू को देखता है कि अब क्या करना चाहिए। लू वैन को कहती है कि चलो मेरे साथ। देन वो दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें शिंग को दिखाया जाता है। जो शिंग की एक्सटीएफ होती है उस पर घोस्ट आया हुआ होता है और शिंग को भी वो अजीब लग रही होती है। तभी शिंग उसके पास जाता है। वो कहती है कि मुझे हक करो। तो शिंग उसको हक करता है लेकिन शिंग पीछे गिर जाती है और उसको कहती है कि तुमने क्या पहना हुआ है, पहले इसको उतार दो। शिंग वो पेपर निकालता है जिस पर लू ने समन किया हुआ था और वो शिंग को करीब करता है लेकिन वो उस पेपर से बहुत डर रही होती है। वो उसको फेंकने के लिए बोलती है। तभी वो अपने हाथ पर नाइफ रख देती है कि उस पेपर को फेंको वरना मैं खुद को मार दूंगी। तो शिन उस पेपर को फेंक देता है। उसके बाद शिन शिंग को बेहोश कर देती है और उस पर मैजिक कर रही होती है कि तभी उसको वो मारने वाली होती है। लेकिन शिंग फौरन से लू को मदद के लिए बुलाता है और तब तक लू और वैन भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं। लेकिन लू शिन को अपनी पावर से पीछे धक्का दे देती है और शिन बच जाता है। देन लू शिन को कहती है कि तुम एक मर्डरर हो, तुमने क्राइम किया है और अभी भी करना चाहती हो, तुम शिंग की एक्सजीएफ हो ना। देन लू शिन को कहती है कि अपने भाई को कॉल करो और उसे यहाँ पर बुलाओ, उससे कहो कि शिंग अब मर चुका है। जैसे उसने करने के लिए बोला था वैसा ही हुआ है। तो शिन ऐसा ही करती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और शिन को कहता है कि अब तुम पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ जाएगी क्योंकि तुमने इतने लोगों का मर्डर किया है। शिन शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या ये सब कुछ मुझे आपने करने के लिए नहीं बोला था, वरना मैं तो ये सब कुछ नहीं करती, आपने ही मुझे ऐसे करने के लिए बोला था कि उनको मारो। उसका भाई हंसने लग जाता है और कहता है कि ये सब मैंने ही तुम्हें करने के लिए बोला था, लेकिन अब सजा तुम भुगतोगी। तभी शिंग उसके भाई को लात मारता है और वहाँ पर लू और वैन भी आ जाता है। तभी लू पुलिस को भी कॉल कर चुकी होती है। फिर पुलिस वहाँ से शिन के भाई को ले जाती है और शिन सबसे माफी मांगती है। फिर वो गायब हो जाती है। देन सब रिलैक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें लू और वैन को दिखाया जाता है। वो दोनों कार में बैठे हुए होते हैं। तभी वैन लू को कहता है कि अगर तुमने कुछ खाया है तो मुझे बता दो कि मुझे स्ट्रीट फूड खाना है, बट मैंने इतना अच्छा सूट पहना है, ये वहाँ जाते हुए अच्छा नहीं लगेगा। तभी वैन लू को वहीं पर ले जाता है और उसके साथ ही स्ट्रीट फूड को एंजॉय करता है। लू बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुकी होती है तो वैन उसको उठाकर अपने रूम तक लाता है और बेड पर सुला देता है। तभी वैन शावर लेने चला जाता है और लू की आँख खुलती है। वो भी वॉशरूम चली जाती है। तभी वैन उसको दोबारा बाहर लेकर आता है। तभी लू वॉशरूम के सीन को सोचकर ब्लश कर रही होती है। देन वो वैन का फोन उठा लेती है और एक लड़का लाइव होता है। लू उसको बार बार हार्ट भेजती है और दूसरी तरफ हम शिंग को देखते हैं जो वही वीडियो देख रहा होता है। तभी बार बार वैन के हार्ट भेजने पर वो हैरान होता है और कहता है कि क्या मेरे भाई को लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्ट है। देन हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब बैठे होते हैं। देन शिंग सबको बताता है कि मेरे भाई को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। वो ये बात सुन रही होती है और वो कहती है कि ऐसा नहीं है, कल मैं ही वैन के मोबाइल से लड़कों को हार्ट भेज रही थी। तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है और वैन के ऊपर गुस्सा करता है और उसको कहता है कि तुम मुझे बार बार हार्ट क्यों भेज रहे थे। अब सब यही समझ रहे हैं कि मैं गे हूँ। ये सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और फिर शिंग उसको बताता है कि ये सब मेरी भाभी यानी लू ने किया है। तभी वो लड़का लू को देखता है और लू उसको अच्छी लगती है तो वो लू के साथ जाकर बैठ जाता है और कहता है कि अगर वैन तुम्हें छोड़ दे तो तुम मेरे पास आ जाना। तभी वैन लू को अपने क्लोज करके कहता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। लड़का कहता है कि शिंग ने मुझसे यही कहा था कि तुम लू को छोड़ने वाले हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो वैन शिंग को डांटता है और फिर शिंग उस लड़के को और दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है ताकि डिस्टेंस रहे। उसके बाद वो लड़का कहता है कि वैन अब तुम सबको कहोगे कि वो आज तुमने नहीं भेजे थे, वरना सब मुझे ही ब्लेम करते रहेंगे। तभी वो लड़का लू को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो। तो वैन मना कर देता है और कहता है कि मेरी आज एक मीटिंग है, ये नहीं जा सकती। तभी शिंग कहता है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं इनके साथ जाऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का अपने घर जाता है और उसके डैड एक लेडी के साथ होता है और तभी वो लड़का उस लेडी को धक्का देता है तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और तभी उसके डैड उस लड़की को बहुत गुस्सा करते हैं। देन लू उस लेडी के पास जाती है तो वहाँ पर एक ब्लड बैग रखा होता है। तभी लू कहती है कि ये लेडी तो एक ब्लड बैग के साथ प्रेग्नेंट थी। तभी वो लेडी शियाओ अपने हस्बैंड से माफी मांगती है तो वो ओल्ड मैन उसको माफ कर देता है। तभी लू को पता चल जाता है कि ये लेडी इविल है और इसने ओल्ड मैन पर जादू किया है। देन वो शिंग को बताती है ये बात और शिंग उस लड़के को बता देता है। देन लू उस लड़की को देखकर कहती है कि उस कॉर्नर को डिग करो, अभी सच सबके सामने आ जाएगा। तो शियाओ डर जाती है और तभी लू एक पेपर उसके पीछे चिपका देती है तो उस लड़की के डैड ठीक हो जाता है और वो उस लेडी को थप्पड़ मारते हैं। तो शियाओ भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन वो ये भी कहती है कि मैं इस ओल्ड मैन से बदला लेना चाहती थी, इसने मेरे डैड को मार दिया था एक कार एक्सीडेंट में, मैं चाहती थी कि ये भी मर जाए। मेरे डैड के बाद मैंने और मॉम ने बहुत सफर किया था। तभी लू कहती है कि तुम्हारे डैड को इन्होंने नहीं बल्कि इनके कजिन ने मारा था और घर के बाहर मेल बॉक्स में तुम्हारे डैड का लास्ट लेटर भी है जिसमें उन्होंने ये सब लिखा था। तो शियाओ कहती है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव क्यों करूं। देन वैन वहाँ पर वो लेटर लेकर आ जाता है और शियाओ वो सारा लेटर पढ़ती है और उसको अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है। लू कहती है कि अब तुम रिग्रेट मत करो, सारी लाइफ तुमने एक गलती की है, अगर तुम इस ओल्ड मैन को मार देती तो सोचा है तुम बाद में कितनी रिग्रेट फील करती। तभी शियाओ रोती है और माफी मांगती है। तभी वो लड़का और उसके डैड शियाओ को माफ कर देते हैं। देन वो कहती है कि मैं इस ओल्ड मैन से डाइवोर्स भी ले लूंगी। देन वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सैंग अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है कि तभी वहाँ पर लू, वैन और शिंग पहुँच जाते हैं। सैंग उनको देखकर खुश हो जाती है और फिर वो सैंग को रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। सैंग वहाँ से चली जाती है। देन वो सब बैठे होते हैं तो सैंग का हस्बैंड भी वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैंग का हस्बैंड किसी लड़की को हक किए होता है और शिंग उसकी पिक्चर ले लेता है। वैन ये पिक्चर सब घर वालों को दिखाता है। तभी सैंग कहती है कि मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी। तभी लू उसके साथ बैठ जाती है और उसको कंसोल करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, वो मरी नहीं है। तभी सब खुश हो जाते हैं। तो लू कहती है कि अब बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। देन वैन लू को कहता है कि आज तुम बहुत थक गई होंगी, अब तुम्हें चलकर आराम कर लेना चाहिए। देन वैन लू को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। लू ये सब देखकर हैरान होती है। देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लू काम कर रही होती है। तभी वही लड़का उसके पास आ जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे मेरे डैड ने ये क्रेडिट कार्ड दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो लू कहती है कि अच्छी बात है लेकिन मैं क्या करूँ। तो वे कहता है कि मैंने तुम्हारे घर के साथ ही घर लिया है, अब हम नेबर्स हैं। तो लू कहती है कि अच्छी बात है बट मैं क्या करूं। तो ये कहता है कि मेरा घर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड है। तो लू दोबारा कहती है व्हाट कैन आई डू। उसके बाद हमें शिंग को दिखाया जाता है जो ये सब देख चुका होता है और वो फोन करके वैन को ये सब बता देता है। वैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और लू के बारे में पूछता है। शिंग कहता है कि वो तो घर देखने गई है। फिर वो ये और लू को दूर रखने का प्लान सोचने लग जाता है। देन उन दोनों के माइंड में एक ही आइडिया आता है। तभी शिंग वैन को कहता है कि तुम लू को लॉन्ग किस करो। तभी वैन उसको खुद से दूर करता है और कहता है कि तुम जाओ अपने उस घोस्ट जीएफ के पास, उसके साथ ही ये सब करते फिरो। देन वैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लू को दिखाया जाता है जो वैन की मॉम के साथ बातें कर रही होती है। मॉम उसको केक्स देती है लेकिन वो खाने से मना कर देती है और सोचती है कि ये के घर का खाना कितना मजे का था और वो वहाँ से चली जाती है। वैन की मॉम ये सुनकर वरीड हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैन और उसकी सारी फैमिली एक इवेंट पर आए हुए होते हैं। वहाँ पर सैंग का हस्बैंड भी होता है लेकिन वो सबको इग्नोर कर देता है। तभी एक लड़की सैंग के पास आती है और उसको ड्रिंक देती है। लू ये सब देख रही होती है। देन लू सैंग को अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग को चक्कर आ रहे होते हैं। वो लड़की सैंग को एक रूम में लॉक कर देती है और दूसरी तरफ उस लड़की की ग्रैंडमा को एक गार्ड बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर रूम में किसी आदमी के साथ है। देन वो सब देखने जाते हैं तो ऐसा ही होता है। असल में लू ने सैंग की जगह उस लड़की को रूम में भेज दिया था और सैंग का हस्बैंड उस लड़की के साथ था। तभी ग्रैंडमा को हार्ट पेन स्टार्ट हो जाता है। सैंग वहाँ पर आकर ये सब कुछ देख चुकी होती है तो वो अपने हस्बैंड से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसका हस्बैंड उसके पीछे भागता रह जाता है। देन वो लड़की अपने ग्रैंडमा को बता रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लू ये सब मजे से देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में लू और सैंग कहीं पर जा रही होती हैं। तभी उनके पास शिंग आ जाता है और उनको कहता है कि वैन कहीं नहीं मिल रहा। तो लू अपनी पावर्स का यूज करती है। उसको पता चल जाता है कि वैन डेंजर में है। देन वो सब वैन के पास भागते हैं और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि घोस्ट लू होती है। देन वो वैन को एक सुनसान जगह पर ले आती है और उसको हर्ट कर रही होती है। लियाओ भी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी वहाँ पर रियल लू भी आ जाती है
और उस फेक लू को हरा देती है और उसके फेस पर एक स्टिकर भी लगा देती है, जिससे उसकी इवल पावर कम हो जाती है और फेक लू वहाँ से चली जाती है। तब रियल लू वैन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तभी वैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है। लू वैन को उठा लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लियाओ उनको सिर्फ जाते हुए देखती रह जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लू को देखते हैं जो कि वैन को हॉस्पिटल लेकर आती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। देन वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर शिंग और वैन के पेरेंट्स आ जाते हैं और वैन की मॉम वैन से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती हैं। देन वो सब बातें करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर लियाओ आ जाती है और वो लू को साइड पर धक्का देकर खुद वैन के साथ बैठ जाती है और वैन से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारा दर्द अब कैसा है। तो वैन की मॉम कहती है कि ये क्या कर रही हो। तो लियाओ कहती है कि आप देख रही हैं ना वैन इंजर्ड है, उसको ही पूछ रही हूँ। तभी लू को पता चलता है कि लियाओ वहाँ पर क्यों थी। वो सोच रही होती है कि लियाओ वहाँ पर सब कुछ देख रही थी और फिर सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही है। देन वैन ये बात सुनकर लियाओ को खुद से दूर करता है और तभी लू लियाओ को धक्का दे देती है और कहती है कि वैन हम सबके साथ बिल्कुल ठीक है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लियाओ वहाँ से चली जाती है। लू वैन के साथ होती है। नेक्स्ट सीन में हम लियाओ को देखते हैं जो कि मास्टर जाओ को कॉल करके कहती है कि लू का कोई बंदोबस्त करो। तभी मास्टर जाओ कहता है कि मैं उसका कोई इंतजाम कर देता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम फेक लू को देखते हैं जो डर रही होती है। तभी वहाँ से मास्टर जियाओ आ जाता है और उसको पावर से इंजर्ड करते हैं। तभी वहाँ पर लियाओ भी आ जाती है और लू को जब कुछ गलत होने का पता चलता है तो वो भी यहाँ पर आ जाती है। फिर वो भी कहती है कि अच्छा तो तुम हो मास्टर जाओ। फिर मास्टर जाओ उस पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन वो पहले ही उस पर अटैक कर देती है और मास्टर जियाओ को खत्म कर देती है। लेकिन मास्टर जियाओ इंजर्ड हो जाता है और वो वहाँ से फौरन गायब हो जाता है। लू उसको हर जगह देखती है लेकिन वो कहीं भी नहीं होता। लू भी रिलैक्स होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लू और सैंग को भी साथ में देखते हैं। सैंग लू को कहती है कि आओ आज शॉपिंग पर चलते हैं। देन वो दोनों शॉपिंग पर चली जाती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं। उसके बाद सैंग लू को भी बहुत प्रीटी ज्वेलरी लेकर देती है और लू बहुत खुश होती है। उसके बाद लू वापस जा रही होती है। तभी सैंग एक बच्ची से टकरा जाती है। सैंग को वो अपनी बेटी लगती है। तभी वो बच्ची भी सैंग को लाइक करने लगती है। तभी वहाँ पर उस बच्ची के डैड यानी जुओ आ जाता है और सैंग उसको देखकर हैरान होती है। तभी लू सोचती है कि इन दोनों को इनका रियल लव मिल ही गया। तभी वहाँ पर जुओ की वाइफ आ जाती है। तो सैंग कहती है कि क्या तुम दोनों ने शादी कर ली। तभी जुओ की वाइफ कहती है कि हाँ इसने शादी की है मुझसे। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और लू सोच रही होती है कि इस लड़की में कुछ गड़बड़ है, ये लड़की शायद एविल है या इसका इन सबसे कोई रिलेशन जरूर है, ये बच्ची इस लड़की के साथ सेफ नहीं है। देन लू कहती है कि क्या यही सैंग की बायोलॉजिकल डॉटर है। तो सैंग लू को कहती है क्या वो बच्ची ही मेरी बेटी है। तो लू कहती है कि हाँ वो तुम्हारी ही बेटी है। लेकिन सैंग कहती है फिर सुओ ने मेरी बेटी मुझे क्यों नहीं दी, वो मेरी बेटी है, वो लोग मेरी बेटी को क्यों लेकर चले गए। फिर लू कहती है कि वो अभी उसके मॉम डैड बने हुए हैं, इसलिए तुम उनसे अभी कुछ नहीं बोल सकती हो, उनको अपनी बच्ची को संभालना होगा, तुम सिर्फ इंतजार करो, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी, तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस जरूर मिल जाएगी। सैंग लू को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में जुओ को उसकी वाइफ कहती है कि तुम अभी भी उसे चाहते हो ना। फिर वो बच्ची को प्यार करने लग जाती है, लेकिन वो बच्ची अपने डैड से कहती है कि मुझे ये मॉम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे इनके पास नहीं रहना। तो जुओ कुछ सोचने लग जाता है और दूसरी तरफ हम लू और वैन को एक दूसरे के बहुत क्लोज देखते हैं। देन लू सोच रही होती है कि ये रियल में बहुत अच्छा है और इसकी बॉडी फिगर तो और भी ज्यादा अच्छी है और इसके लिप्स कितने सॉफ्ट है ना। तभी वैन उसको देख रहा होता है और फिर उसको कहता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहती हो। तो लू कहती है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा। वैन लू को किस कर देता है। तभी लू कहती है कि ये सब क्या था, तुमने मुझे किस की है ना। फिर वो दोबारा एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। तभी वैन को मिस्टर हुओ की कॉल आती है कि आप लोग जल्दी आ जाएं, मेरी बेटी की हालत खराब हो रही है। दिन नेक्स्ट सीन में वो दोनों मिस्टर हुओ के घर जाते हैं। मिस्टर हुओ की वाइफ उन दोनों को अंदर आने नहीं दे रही होती है, लेकिन वो खुद ही अंदर आ जाता है। तभी लू कहती है कि क्या मैंने मिस्टर हुओ आपको कहा था कि अपनी एल्डेस्ट बेटी को वो चीज दे दें जो मैंने आपको दी है, क्या आपने वो नहीं दी। तो मिस्टर हुओ हाँ बोलते हैं। तभी लू कहती है कि तब आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ था है ना। वो हाँ बोलते हैं। तभी लू कहती है कि अब ये सब जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है ये सब प्लान है, पर किसी ने घोष छोड़ा हुआ है। देन मिस्टर हुओ की वाइफ वैन और लू को सॉरी बोलती है कि उसने वैन और लू को गलत समझा था और बाहर भी उनसे बदतमीजी की थी। तो वैन और लू उनको माफ कर देते हैं और मिस्टर हुओ की वाइफ मिस्टर हुओ से कहती है कि आपको मुझे बता देना चाहिए था सब कुछ, मुझसे क्यों छुपाया। मिस्टर हुओ कहते हैं
ये मुझे याद नहीं रहा, ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था, मुझे तुम्हें कुछ बताने का मौका ही नहीं मिल सका। वो दोनों अपसेट हो जाते हैं। फिर लू मिस्टर हू से उनकी एल्डेस्ट बेटी का कमरा पूछती है और वहाँ जाने लगती है। तभी वैन भी उसके साथ जाने लगता है। तो वो कहती है कि ये सब मैं अकेले ही कर लूंगी, तुम यहाँ पर रहो और मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उस लड़की के कमरे में चली जाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी लू के पीछे एक लड़की खड़ी होती है, उस पर घोस्ट होता है। देन लू उस पर पेपर चिपका देती है और तभी वो घोस्ट वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर हू और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं और मिस्टर हू से कहते हैं कि आपकी बेटी अभी सोई हुई है, जब ये उठेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देन वैन लू को कहता है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें उसने हर्ट तो नहीं किया ना। तो लू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो घर चलते हैं। देन वो दोनों घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर आ जाते हैं तो सैंग परेशान खड़ी होती है और कहती है कि मेरी बेटी गुम हो चुकी है। तभी वैन को भी लियाओ की कॉल आती है और वो कहती है कि जुओ की बेटी गुम हो गई है, उसको ढूंढो। तभी लू और वैन जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम उस बच्ची को देखते हैं जो बेहोश होती है और उसके साथ ही जुओ की वाइफ भी होती है और मास्टर जियाओ भी होता है। तभी वो लड़की कहती है कि इस बच्ची के ब्लड से हम फू फैमिली का खात्मा कर सकते हैं। तो जियाओ कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ हम सैंग को देखते हैं जिसको एक झटका लगता है। तभी लू कहती है कि ये डेंजरस है, हमें जल्दी जाना पड़ेगा। तभी वैन जुओ को जल्दी जाने के लिए बोल देता है और उधर मास्टर जियाओ और वो लड़की उस बच्ची के करीब आ जाता है ताकि उसका ब्लड निकाल सकें। और मास्टर जियाओ और वो लेडी बहुत अजीब तरीके से हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लू मास्टर जियाओ को कहती है कि ये सब करना बंद कर दो, इससे तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। और तभी मास्टर जियाओ उन पर अटैक कर देता है। लू सबको प्रोटेक्ट कर लेती है और उसके बाद मास्टर जियाओ वहाँ से गायब हो जाता है। सब लोग भागकर सोफी की तरफ आते हैं लेकिन वहाँ पर वो बच्ची नहीं होती। तभी सैंग बेहोश हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि उसकी बच्ची अब मास्टर जियाओ के कब्जे में है और वो उसकी बच्ची को मार सकता है। तो जाओ उसको पकड़ लेता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो तो इसकी केयर क्यों कर रहे हो। देन जुओ सैंग को वहाँ से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वैन और लू भी वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की वहाँ पर अकेली बैठी रह जाती है। देन नेक्स्ट सीन में जुओ सैंग के साथ हॉस्पिटल में होता है। तभी एक नर्स आती है और जुओ को कहती है कि क्या आप इसके हस्बैंड हैं। तो वैन कहता है कि नहीं, ये मेरी बहन है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी। सैंग की इस लड़के से डाइवोर्स हो चुकी है और अब ये मॉम डैड के पास रहती है। तो नर्स कहती है कि सॉरी, ये सब मुझे नहीं पता था, दरअसल अभी तक इन दोनों रिकॉर्ड्स में यही लिखा हुआ है, शायद हम अपडेट करना भूल गए हैं। तो वैन ओके बोल देता है। जुओ सैंग का हाथ पकड़ लेता है। वैन और लू उनको अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। देन दूसरी तरफ लू वैन के साथ बातें कर रही होती है। तो वैन लू को कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हें पता है ना, और मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता हूँ। लू स्माइल करने लग जाती है और उसके शोल्डर पर सर रख देती है। तभी वैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तभी लू कहती है कि क्या होगा, अब मास्टर जियाओ को पता चलेगा तो सब कुछ खुद ही सॉल्व हो जाएगा। देन वैन कहता है कि एक मिनट, सैंग के एक्स हस्बैंड का नाम भी जियाओ ही है। देन लू वैन को हैरान होकर देखती है। लू कहती है कि हाँ तुम ठीक बोल रहे हो और लू अब परेशान हो जाती है। तभी लू को कुछ गलत होने का एहसास होता है। तभी वो कहती है कि हमें सैंग के पास जाना होगा, शायद उसका एक्स हस्बैंड जियाओ ही मास्टर जियाओ है और शायद वो हॉस्पिटल जरूर जाएगा ताकि वो सैंग को नुकसान पहुंचा सके। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सैंग हॉस्पिटल में अकेली लेटी होती है। तभी उसको उसका एक्स हस्बैंड लेने आ जाता है और वो उसको उठाकर ले जा रहा होता है। जुओ आता है और उसको कहता है कि तुम सैंग को कहाँ पर लेकर जा रहे हो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की। तो जियाओ उसको भी मैजिक से बेहोश करके गायब कर देता है। इसका मतलब है कि वो भी उस सर्कल में पहुंच चुका है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियाओ फू फैमिली के घर जाती है और उस पर इविल होता है, तो वो सबको अपनी पावर से गायब कर देती है। हम देखते हैं कि वो सब लोग एक सर्कल में बैठे होते हैं जो कि ब्लैक मैजिक का होता है। तभी वैन की मॉम कहती है कि तुम हो ना मास्टर जियाओ। तभी जियाओ अपना फेस रिवील करता है और वैन की मॉम और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। वो सब जियाओ को कहते हैं कि हमें जाने दो, हमारा क्या कसूर है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तभी जियाओ उनको वियर्ड तरीके से देखता है और कहता है कि अब फू फैमिली में कोई नहीं बचेगा, आज फू फैमिली खत्म हो जाएगी। उधर लू और वैन घर आ जाता है तो वहाँ पर लियाओ होती है, उसके अलावा और कोई नहीं। तभी वैन लियाओ से सब कुछ पूछता है कि ये सब कहाँ पर हैं, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो। तो लियाओ अजीब बिहेव कर रही होती है तो लियाओ उसको भी गायब कर देती है। उसके बाद लू लियाओ के ऊपर एक पेपर चिपका देती है जिससे उसका एविल निकल जाता है। लियाओ वापस नॉर्मल हो जाती है। देन लू वहाँ से गायब हो जाती है और वहीं आ जाती है जहाँ पर फू फैमिली के सब लोगों को पकड़ कर रखा गया होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारी फू फैमिली एक सर्कल में होती है
और वैन भी वहीं पर होता है। तभी जियाओ को सैंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जियाओ कहता है कि तुमने मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा। वो बच्ची जुओ की बेटी थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सही तरीके से प्यार नहीं दिया। मैं तुमसे उसका बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया। तभी सैंग रोने लग जाती है और कहती है कि वो मेरा बच्चा नहीं था, मैं कैसे उसे बहुत प्यार कर सकती थी, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। तभी जुओ कहता है कि क्या मतलब, तुम मेरी बेटी की मॉम हो। जुओ ये सब कुछ सुनकर शॉक हो जाता है। तभी सैंग जियाओ को कहती है कि मेरी बच्ची को छोड़ दो, कहाँ है मेरी बच्ची, उसको जाने दो, उसका इन सब में कोई कसूर नहीं है। लेकिन जियाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता। जियाओ उन पर मैजिक करने लगता है। तभी आसमान पर क्लाउड बनने लग जाते हैं जो अजीब होते हैं, लेकिन लू पहुंच जाती है और उस पर अपनी पावर्स यूज करती है। उसके बाद आसमान पर वेदर चेंज हो जाता है और लू को पता चल रहा होता है कि शायद इस क्लाउड से बिजली निकलेगी जो मुझे खत्म कर देगी। लू कहती है कि क्या सच में अब मैं मर जाऊंगी। और वैन ये सब सुन रहा होता है और हैरान हो जाता है। जियाओ लू को कहता है कि अब तुम भी मर जाओगी। फिर लू जियाओ को मार देती है तो उसका इविल निकल जाता है। रियल जियाओ को होश आ जाता है। फिर वैन लू के पास भागकर जाता है और उसको देखता है कि तुमने कहा था हम साथ में जिएंगे और साथ मरेंगे। फिर वैन लू को उन डेंजरस पावर से बचाता है जो उस वक्त आसमान पर बन रही थी। वो पावर बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं और लू दिल में सोच रही होती है कि आज मेरा मरना पक्का है, लेकिन वैन उसको बचा लेता है। तभी लू वैन को थैंक्स बोलती है तो वैन कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि मुझसे पर्पल एनर्जी निकलती है और वो मेरे लिए लकी है और इससे मैं किसी की भी लाइफ बचा सकता हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइफ बचाना चाहता हूँ। मैं लकी हूँ कि तुम जिंदा हो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तभी वैन लू को देखकर स्माइल करता है और तभी जियाओ उनके पास आता है और उनको एक फाइल देकर कहता है कि इस पर साइन करो। जियाओ उनको बताता है कि मैंने ये सब सिर्फ इसके लिए किया था कि मैं तुम सबकी प्रॉपर्टी ले सकूं और फिर इस लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। अब तुम सबको इसका कंपनसेट करना पड़ेगा वरना तुम लोगों को तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। तो वैन परेशान हो जाता है। तभी सैंग कहती है कि पहले मुझे मेरी बेटी को दिखा दो कि वो जिंदा है। तभी जियाओ कहता है कि तो अपनी बेटी को देख लेना, वो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन पहले मुझे साइन करके दो। देन वहाँ पर मिस्टर हुओ आ जाता है और उसके गार्ड जियाओ को ले जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है कि एक बच्ची उधर गिरी हुई है। सब लोग उसके पास जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जाओ और सैंग को देखते हैं। जाओ सैंग को मनाता है, उसको कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उधर लू और वैन ये सब कुछ देख रहे होते हैं, दोनों खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सैंग नहीं मान रही होती है तो जुओ कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम ना जाओ। देन वो मान जाती है और जाओ उसको किस करने को बोलता है कि क्या ये सब करना जरूरी है। जाओ उसको किस कर देता है। तभी लू और वैन ये सीन देख रहे होते हैं तो वैन लू को कहता है कि क्या ख्याल है। तो लू कहती है कि कोई ख्याल नहीं है, तुम मुझे अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, मैं अट्रैक्ट नहीं होने वाली हूँ। देन वैन कहता है कि क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती हो। तो लू स्माइल करती है। देन वैन लू को किस कर देता है और ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।